नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक साइको किलर की हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है ही चोज द रॉन्ग विक्टिम। मतलब उसने गलत शिकार चुन लिया। उस साइको किलर का नाम था हरीश। हरीश को बचपन से ही लोग अजीब लगते थे। उसे उनसे बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना पसंद था। अगर कोई घबरा रहा हो तो हरीश उसके चेहरे को ध्यान से देखता था, और अगर कोई रो रहा हो तो वो ये समझने की कोशिश करता था कि आंसू किस पॉइंट पे निकलते हैं। उसे दर्द से नफरत नहीं थी, उसे दर्द इंटरेस्टिंग लगता था। हरीश एक नॉर्मल शहर में रहता था। हरीश ने पहला आदमी जानबूझ के मारा। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो गुस्से में हुआ काम भी नहीं था। उसने एक ऐसे आदमी को चुना जो रात को अक्सर नशा करके फुटपाथ के पास सो जाता था। हरीश ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जब किसी को पता चल जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। उस रात के बाद हरीश शांत हो गया। उसने अपने डायरी में लिखा, मतलब वो हमेशा ऐसे डायरी लिखता था। उसने उस डायरी में लिखा, जब सांस रुकने लगती है तो सब लोग एक जैसे नहीं रहते। इसके बाद हरीश ने लोगों को और ज़्यादा मारना स्टार्ट किया। उसने लोगों को अलग अलग जगह पर मारा, कभी सुनसान गली में, कभी रेलवे लाइन के पास, कभी खाली प्लॉट के बीच। हर बार वो जगह चेंज करता था ताकि रूटीन ना बने, पर रीज़न हमेशा सेम होता था। हरीश लोगों को इसलिए नहीं मारता था क्योंकि वो गुस्सा होता है, वो लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि उसे कंट्रोल का एहसास चाहिए होता था। उसे वो मोमेंट पसंद था जब सामने वाला आदमी समझ जाता था कि मदद नहीं आने वाली। उसी मोमेंट पे हरीश खुद को जिंदा फील करता था। हरीश का कमरा उसके दिमाग जैसा था। लाइट्स हमेशा डिम, कर्टन्स बंद, फैन स्लो घूमता था। दीवार पर एक घड़ी लटकी थी जो कभी कभी चलना बंद कर देती थी, फिर अचानक वापस चालू पड़ती थी। बेड के पास प्लास्टिक बैग में लपेटी हुई चीजें रखी होती थी जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करता था। रात को वो अंधेरे में बैठकर अपनी डायरी पढ़ता था, जो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा डायरी लिखता था। डायरी में पोएम्स नहीं थी, डायरी में सिर्फ लोग थे, उनके रिएक्शन, उनके एक्सप्रेशन। एक रात हरीश ने एक नया आदमी चुना। ये आदमी शहर से बाहर एक पुराने घर में रहता था। लोग कहते थे वो ज़्यादा बात नहीं करता, रात को लाइट नहीं जलाता और लोगों से दूर रहता है। हरीश के लिए ये एक परफेक्ट टारगेट था, कम सवाल और कम विटनेसेस। तो हरीश ने उस आदमी को मारने का सोचा। जब हरीश उस घर के पास पहुंचा तो उसे तुरंत लगा कि यह घर नॉर्मल नहीं है। गेट बंद था लेकिन लैच लगा ही नहीं था, जैसे कोई चाहता हो कि गेट खोला जाए। हरीश ने गेट को धक्का दिया। गेट बिना आवाज़ के खुल गया। यह बात उसे पसंद नहीं आई क्योंकि पुराने गेट्स हमेशा आवाज़ करते हैं। फिर हरीश घर के अंदर गया। अंदर अंधेरा था लेकिन एक जैसा नहीं। कुछ कॉर्नर ज़्यादा ही काले लग रहे थे, कुछ जगह रोशनी थोड़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी। हरीश ने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी सीधी जा रही थी लेकिन शैडो अलग डायरेक्शन में गिर रहे थे, जैसे जैसे रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से लड़ रहे हो। घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, ना गंदी ना अच्छी। वो स्मेल थोड़ी सी अलग थी, जैसे गीली मिट्टी को लंबे टाइम तक बंद करके रखा हो। हरीश को पहली बार सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और वहाँ एक कुर्सी कमरे के बिल्कुल बीच में रखी थी। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन कुर्सी ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ कोई बैठा हो। जमीन पर चौक के गोल घेरे बने हुए थे। वो घेरे पूरी तरह मिटे नहीं थे। हरीश को लगा जैसे वो घेरे किसी चीज़ को बाहर रखने के लिए बने हो। उस घर के अंदर उसे एक आदमी दिखा जो कमरे के कोने में खड़ा था। वो चला नहीं, वो आया नहीं। एक पल में वो वहां नहीं था और अगले पल ही वो सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, तुम यहाँ आए हो, ये गलत है। उसके सेंटेंस के बाद कमरे की हवा भारी हो गई। हरीश ने देखा उस आदमी के पैर जमीन को पूरी तरह टच नहीं कर रहे थे। वो आदमी ठंडा नहीं था लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर खाली लग रहा था। जब हरीश ने उसे मारा तो उस आदमी ने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं किया।
गिरते वक्त सिर्फ उसने एक बात बोली, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने दरवाजा खोला है। उस आदमी के ये लास्ट सेंटेंस सुनने के बाद हरीश थोड़ा घबरा गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। जब हरीश बाहर निकला, अंधेरा घर के अंदर नहीं था, वो अंधेरा बाहर तक आ रहा था। हरीश ने बाइक स्टार्ट की, बाइक चल पड़ी, लेकिन उसकी शैडो बाइक के साथ मूव ही नहीं कर रहा था। वो थोड़ा डीले से फॉलो कर रहा था। उस रात के बाद हरीश के साथ चीजें गलत होने लगी। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कभी कभी थोड़ा लेट मूव कर रहा था। रात को उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसके दिमाग में उस आदमी की आवाज रिपीट होने लगी। हरीश धीरे धीरे समझ गया कि जिस दिन उस आदमी को उसने मारा था वो नॉर्मल नहीं था। उस आदमी के घर के सिंबल्स, चौक के घेरे और वो स्मेल, वो किसी चीज को रोक रही थी और हरीश ने उस चीज को हटा दिया था। अब हरीश किसी को फॉलो नहीं करता था, अब कोई उसे फॉलो कर रहा था। रात के टाइम वो जब भी रुकता, उसे लगता कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, पर जब वो मुड़ता कोई नहीं होता। एक रात हरीश ने डायरी लिखना बंद कर दिया। उसके कमरे में बिल्कुल शांति थी। सुबह हरीश अपने कमरे में डेड मिला। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो उसने कभी दूसरों के चेहरे पर देखा था। मतलब हरीश ने जिन जिन लोगों को मारा था, वो मरते वक्त उनके जो एक्सप्रेशन थे, वैसे ही उसी तरह उसके साथ भी वही हुआ। इस कहानी का डर इस बात में नहीं है कि एक आदमी किलर था। इस कहानी का डर इस बात में है कि जब आप गलत चीजों को छेड़ देते हो तो वो चीज आपको छोड़ती नहीं। तो आपको क्या लगता है, हरीश के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन ध्यान रखना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था और हरीश एक साइको किलर था। तो यहाँ पे हमारी हॉरर स्टोरी खत्म होती है। क्या लगता है आपको, वो इंसान कौन था और उसने ऐसा क्या किया था जो हरीश के साथ ऐसा हुआ? तो मेरा नाम है संकेत। वेलकम टू कालावर्स।